वो लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई ऐसा बता दिया होगा कि एग्रीकल्चर के लिए स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है और वहाँ पढ़ाई करने के बाद पूरा सैचुरेटेड है। तो हाँ, मैं भी बताता हूँ सैचुरेटेड है, लेकिन डिग्री डिग्री पाने के लिए आपको मेजर डिग्री के लिए ना डिप्लोमा डिग्री के लिए हम लोग दो एग्जाम्स देते हैं। एक होती है एवरी स्टेट इज हैविंग इट्स ओन स्टेट एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम। हमारे लिए तो एक है कि एमसेट देते हैं हम लोग, तो तेलुगु पीपल जो भी है एमसेट देते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई सेंट्रल लेवल एग्जाम दे के कोई अच्छी कॉलेज या कोई नेशनल लेवल कैंपस जाने के लिए ICAR, सो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च करके एक इंस्टीट्यूट है। अब देखो, हमारी साउथ में यहाँ पे GKV के बैंगलोर है, उसके बाद TN मतलब कोयम्बतूर है, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उसके बाद हैदराबाद के लिए है PJTA एंड AP के लिए एंग्रू है। फाइनल ईयर जाके आपको ना ये सब सेमिस्टर्स नहीं रहेंगे कि आपके लिए एक रावे प्रोग्राम रहेगा या इंटर्नशिप प्रोग्राम भी कहते हैं उसे। उसके बाद आपको एक अच्छी सी AELP बोलते हैं हम लोग, एग्रीकल्चरल लर्निंग मतलब एक्सपीरियंस है वो सब होती है, कि आप वहाँ जाने के बाद ऐसी ऐसी सब्जेक्ट्स को देखने लग जाओगे कोई कभी सुना भी नहीं। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब आप आपकी जो भी प्लस मतलब 11th या 12th या इंटरमीडिएट जो हम लोग बुलाते हैं, या ये सब नहीं होती है ना। कुछ थियरिटिकल नॉलेज मिलती है हमें। थियरिटिकल का मतलब एक कुछ केमिकल्स है एंटोमोलॉजी में, या तो मान लो कि पैथोलॉजी में वो कोई डिजीजेस पे काम करता है, तो कैसा काम करता है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मतलब वो गट पे काम करता है या उसके स्किन के ऊपर काम करता है, उसका एंट्री कैसी होती है, कुछ सॉल्युबल्स होते हैं और कुछ सॉलिड्स होती है, मतलब टिनी टिनी पार्टिकल्स होती है, वो कैसी एंटर करती है, कैसी एक पेस्ट को और एक डिजीज को कंट्रोल करती है, उसके बारे में थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। उसके बाद आएगा फाइनल ईयर। फाइनल ईयर भाई, अब देखो हमें कॉलेज से बाहर फेंक दिया जाता है। हम जब कॉलेज में थे वैल्यू एडिशन में हम लोग इट्स अराउंड 1.3 to 4 lakhs हमें मतलब प्रॉफिट गेन किए हैं पूरे, मतलब पूरा ग्रॉस रिटर्न हमारा था। और बारी आएगी एग्जाम्स कैसी रहेगी कॉलेजेस में। तो एग्जाम्स तो भाई वाट लगा देगी, क्योंकि हम लोग जब थे तब हमारी एग्जाम्स मिड टर्म होती है, दैट इज द इंटरनल एग्जाम विच विल हैपन फॉर एवरीवन। उसके बाद सेमिस्टर एग्जाम्स होती है। क्या होता है ना, हमें हमारा नींद को सैक्रिफाइस करना होता है पहले, एंड सब कुछ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सब्जेक्ट इतनी वास्ट होती है, मतलब इतनी बड़ी होती है, वी कांट इवन इमेजिन दैट कि हाँ हम लोग इसे कंप्लीट कर देंगे करके। जो प्राइवेट कैंपस में देखते हैं ना, कोई अच्छा सेलिब्रिटी का इवेंट हो जाती है और या कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजर्स की इवेंट हो जाती है, ये सब अलाउड नहीं है, फैशन शोज अलाउड नहीं है। Hi, hello, welcome back to our channel, Mr. Agrico, and I especially say that hello, upcoming agri graduates who are aiming to become, yeah, good scientists, good seed producers, and also good agri businesspreneurs or agri entrepreneurs, and जो भी है पेस्टिसाइड्स कंपनी में या कोई सीड कंपनी में काम करने वाले जो है, उन लोगों सब लोगों के लिए वेलकम वेलकम वेलकम। आज डी कोड करेंगे 4 साल की BSc हॉर्स एग्रीकल्चर कैसी होती है। हाँ, देर आर लॉट ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन या कंटेंट होगी इंटरनेट पे। ओके ठीक है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस वो बताया और हमारी एक्सपीरियंस अब मेरी एक्सपीरियंस मैं शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक yeah, I have completed my BSc on agriculture from the one and only university which is belongs to Telangana state, that is Professor Jayashankar Telangana Agricultural University। उसके अंडर एक सब कैंपस है, वहाँ से मेरा BSc ऑन एग्रीकल्चर का खत्म हो गया है, एंड नाउ आई एम ए एम्प्लॉय फॉर एन MNC। ओ MNC के लिए काम कर रहा हूँ R&D सेक्टर में। तो ठीक है, कुछ टाइम मिला है तो शेयर करने में मुझे ना कोई इतना फ़र्क पड़ा है। तो चलते आगे वीडियो में। सो प्लीज़, इससे पहले जो भी लोग एग्रीकल्चर करना चाहते हैं वो लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई ऐसा बता दिया होगा कि एग्रीकल्चर के लिए स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है और वहाँ पढ़ाई करने के बाद पूरा सैचुरेटेड है। तो हाँ, मैं भी बताता हूँ सैचुरेटेड है, लेकिन पहले एग्रीकल्चर डिग्री के बारे में जानेंगे, उसके बाद
अंदर क्या क्या है और आप कैसे एक्सेल कर सकते हो एग्रीकल्चर को करके जानेंगे, ठीक है। Let's enter into our topic, that is decoding. Yeah, decoding BSc Hons Agriculture 4 years की डिग्री। भाई आप एग्रीकल्चर एग्जाम मतलब डिग्री पाने के लिए आपको मेजर डिग्री के लिए ना डिप्लोमा डिग्री के लिए हम लोग 2 एग्जाम्स देते हैं। एक होती है एवरी स्टेट इज हैविंग इट्स ओन स्टेट एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम। हमारे लिए तो एक है कि एमसेट देते हैं हम लोग, तो तेलुगु पीपल जो भी है एमसेट देते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई सेंट्रल लेवल एग्जाम दे के कोई अच्छी कॉलेज या कोई नेशनल लेवल कैंपस जाने के लिए ICAR, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च करके एक इंस्टीट्यूट है, वो संस्था है, और उसके अंदर मतलब एग्जाम कंडक्ट करती है। एग्जाम दे के अच्छी स्कोर सिक्योर करने के बाद उसे मिलती है एग्रीकल्चर सीड्स। जो सीड्स की बारी गई, उसके बाद हमारी एडमिशन्स कैसी होती है, देखो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी लोकल नॉन लोकल फार्मर कोटा होता है। उसके बाद और EWS जो भी है वो सब होती है कॉलेजेस एंटर करने के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉलेजेस रैंक्स, नेशनल लेवल की कोई रैंक। अब देखो हमारी साउथ में यहाँ पे GKV के बैंगलोर है, उसके बाद TN मतलब कोयम्बतूर है तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उसके बाद हैदराबाद के लिए है PJTAU एंड AP के लिए एंग्रू है। ये सब यूनिवर्सिटीज़ है जो एग्रीकल्चर मतलब ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करती है हमारे देश के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, कोई अच्छे इनोवेशंस के लिए। साथ साथ ये 4 साल की डिग्री में हम लोग कैसे रहते हैं ये सब आगे वीडियो में जानेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि देखो 4 years इतना छोटा भी टॉपिक नहीं रहेगी, क्योंकि पहले साल में क्या होता है, उसके सेकेंड ईयर में कैसा होता है, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तो पूरा भाई वो दूसरी मतलब क्या बोलते हैं उसे, डिफरेंट काइंड ऑफ एक होती है। तो सबके बारे में अब आएंगे फर्स्ट ईयर। ओके, ये फर्स्ट ईयर में क्या होता है, अब काउंसलिंग देने के बाद आपको कोई अच्छी कॉलेज मिल गई तो वहाँ पे शिफ्ट होना होता है। सबको छोड़ के, जो भी ICAR से आते हैं वो सबको छोड़ के हॉस्टल में रहना पड़ता है। या हॉस्टल्स के बारे में मैंने मतलब बात किया हूँ, यू कैन वॉच दैट वीडियो। उसके साथ साथ फूड कैसा रहता है ये भी बात किया था। अब देखो पहला ईयर में हमें ऐसे ऐसे मतलब क्या पढ़ाते हैं। फर्स्ट ईयर में सेमिस्टर 1 रहेगा, सेमिस्टर 2 रहेगा। उसके साथ साथ सेकेंड ईयर में सेमिस्टर 1 रहेगा, सेमिस्टर 2 रहेगा। थर्ड ईयर में भी सेमिस्टर 1 रहेगा, सेमिस्टर 2 रहेगा। फाइनल ईयर जाके आपको ना ये सब सेमिस्टर्स नहीं रहेंगे, कि आपके लिए एक रावे प्रोग्राम रहेगा या इंटर्नशिप प्रोग्राम भी कहते हैं उसे। उसके बाद आपको एक अच्छी सी AELP बोलते हैं हम लोग, एग्रीकल्चरल लर्निंग मतलब एक्सपीरियंस है वो सब होती है। मार्केटिंग कैसा करना होता है और क्या कुछ चीज़ें कैसे प्रोड्यूस करनी होती है, सब प्रैक्टिकली सीखना पड़ता है फाइनल ईयर में। उसके लिए पूरा एफर्ट देना पड़ता है। तो फर्स्ट ईयर में हमें क्या सिखाते हैं, द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमिस्टर एंड सेकेंड सेमिस्टर आर टोटली बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, कि आप वहाँ जाने के बाद ऐसी सब्जेक्ट्स को देखने लग जाओगे कोई कभी सुना भी नहीं। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब आपकी जो भी प्लस मतलब 11th या 12th या इंटरमीडिएट जो हम लोग बुलाते हैं, या ये सब नहीं होती है ना उसमें। उसके बाद यहाँ जाके ऐसा लगेगा कि भाई हम कहाँ आ गया। इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स भी रहेगा, एक्सटेंशन भी रहेगा, मतलब ये सब कोर्सेज है, मेजर कोर्सेज। उसके साथ साथ अब देखो, हाँ एक कोर्सेज की फंडामेंटल्स आपको पढ़ाई जाएगी। उसके बाद आएगा सेकेंड ईयर, मतलब इसमें से कुछ ऐसी है हॉर्टिकल्चर, सॉरी आई मिस दैट, हॉर्टिकल्चर भी रहेगी इसमें, फल फूल और इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो दैट इज द थिंग। एंड सेकेंड ईयर में जो बाकी का बच गया होगा, मतलब जो भी फंडामेंटल्स मिस हो गई होंगी, उसे यहाँ पे मतलब सेकेंड सेमिस्टर में खत्म कर देता है। ये फंडामेंटल्स इतना इंपॉर्टेंट हो जाती है कि देखो फंडामेंटल्स और मोस्टली हम लोग तो जानते हैं इंपॉर्टेंट होती है करके, ये सब पढ़ने के बाद हम सेकेंड ईयर में एंटर करते हैं, तब कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है हमें। थ्योरेटिकल का मतलब ये कुछ केमिकल्स है एंटोमोलॉजी में, या तो मान लो कि पैथोलॉजी में वो कोई डिजीजेस पे काम करता है, तो कैसा काम करता है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मतलब वो गट पे काम करता है या उसके स्किन के ऊपर काम करता है, उसका एंट्री कैसी होती है, कुछ सॉल्युबल्स होते हैं और कुछ सॉलिड्स होती है, मतलब टिनी टिनी पार्टिकल्स होती है, वो कैसी एंटर करती है, कैसी एक पेस्ट को और एक डिजीज को कंट्रोल करती है, उसके बारे में थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। उसके बाद आएगा थर्ड ईयर में हम लोग सेमिस्टर 1 में और सेमिस्टर 2 में टोटली प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं,
क्योंकि आपको हर्बेरियम शीट्स बनाना होती है, ठीक है। हर्बेरियम शीट्स मतलब स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट पैथोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी, हर्बेरियम शीट्स मतलब जो भी सिम्टम्स होगा उसको कलेक्ट करना होता है, उसे शीट्स बनाना है। उसके बाद हमें कि कुछ पेस्ट जो भी कीड़े होते हैं ना, उसके लार्वे होते हैं, लार्वे को कलेक्ट करना पड़ता है। उसका प्यूपा होता है, उसके मतलब उसे कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो सब कलेक्ट करके पेस्ट स्टोर करना होता है कि हमारे रेफरेंस के लिए हम जान पाए इसकी स्टेजेस क्या है, कैसी होती है करके। सो दिस इज द थर्ड ईयर स्ट्रक्चर, ओके। थर्ड ईयर की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, कलेक्ट करके हमें सबमिट करना होता है जो भी है। एंड उसके बाद आएगा फाइनल ईयर। फाइनल ईयर भाई अब देखो, हमें कॉलेज से बाहर फेंक दिया जाता है। अब सच बता रहा हूँ, बाहर फेंक दिया जाता है। इसका मतलब क्या है ना, कोई एक गांव को मतलब एक इंस्टीट्यूट, कृषि विज्ञान केंद्र करके केवीके करके कुछ इंस्टीट्यूट्स होती है, उसके अंडर कुछ विलेजेस मतलब एक प्रोग्रेसिव विलेजेस होते हैं। फार्मर्स, अच्छे फार्मर्स है, ये साइंटिस्ट के बात सुनने वाले हैं, वो अच्छे काम करते हैं। उसके लिए वो लोग ऐसे ऐसे विलेजेस को चुना जाता है, उस वहाँ रहने के लिए हमें भेज देते हैं, ठीक है। एक क्या होता है ना, वो वहाँ रहना है, फार्मर्स के साथ रहना है, वहाँ समझना है कि वहाँ की कंडीशंस क्या है, और वहाँ रह के समझना होता है कि वहाँ की सिचुएशंस क्या है, फार्मर्स कैसे हार्डवर्क करते हैं। उसके साथ हमें भी हार्डवर्क करना पड़ता है। एंड हमें ये भी करना होता है कि कौन से टाइप ऑफ केमिकल्स वहाँ पे यूज हो रहा है पेस्ट के लिए, डिजीज के लिए, और उसके साथ साथ और कोई मार्केटिंग भी मतलब कैसी चल रही है, ये सब देखना पड़ता है कि अच्छे पेस्टिसाइड शॉप्स विजिट करना होता है। उसके बाद वहाँ पे क्या क्या है, उसका डोसेज क्या है, 2 ml है, 3 ml है, 0.2 ml है पर लीटर वाटर करके, ये सब। और सॉल्युबल्स है तो कौन सी टाइप ऑफ पाउडर्स हमें मिल रही है, ये सब हमें देखना होता है फाइनल ईयर में। क्योंकि देखो हम लोग जितने मतलब जो भी 2-3 साल कॉलेज में रहते हैं, वो सब एक लेवल की स्टडीज होती है। जब हम लोग कॉलेज से बाहर जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे एडजस्ट करते हैं, लाइफ को सीखते हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस यू विल गेट, ओके। तो दैट इज द थिंग। उसके बाद आएगी इंडस्ट्री करके। ये इंडस्ट्री में क्या होता है ना, हम जब कॉलेज में थे हमें तो कॉटन मिल्स दिए थे कि प्रोक्यूर कैसा होता है, उसका सीड मतलब डीलिंट कहते हैं उसे, और लिंटिंग डीलिंट मतलब कैसा करते हैं, और उसे कैसे मतलब एक एक बेल्स कैसे कॉटन कैंडीज करके बुलाते हैं, उसे कैसे बनाते हैं और उसे कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। ये सब मार्केटिंग कैसी चलती है, एक एंटरप्रेन्योर अगर आप सोच रहे हो कि स्टार्ट करने के लिए अग्री बिजनेसेस पर, तो उसकी फाइनेंशिंग कहाँ से आती है, वो सब सिखाते हैं। बाद में आएगी AELP। इसमें तो डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज को हम लोग स्टडी करते हैं कि देखो, अब हम जब कॉलेज में थे हमारे लिए नर्सरी रेजिंग था हॉर्टिकल्चर वालों के लिए, और वैल्यू एडिशन था। ये वैल्यू एडिशन क्या है ना, अग्री प्रोडक्ट्स, रॉ प्रोडक्ट्स लेके उसे वैल्यू ऐड करना होता है। हम जब कॉलेज में थे वैल्यू एडिशन में हम लोग इट्स अराउंड 1.3 to 4 lakhs हमें मतलब प्रॉफिट गेन किए हैं, पूरे मतलब पूरा ग्रॉस रिटर्न हमारा था। दैट वाज द थिंग। उसके बाद और सॉइल टेस्टिंग वाले थे, ये लोग क्या करते हैं ना, जाते हैं फार्मर्स के पास, जाके वहां से सॉइल कलेक्ट करके वो लेके आते हैं, उसके मतलब क्या क्या नाइट्रोजन कितना है, मतलब बेसिक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स NPK जो भी होती है वो कैसा है कितना है करके वो वहाँ पे स्टडी करते हैं। एंड उसे फार्मर्स को रिपोर्ट भेजना होता है, मेजर न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कितना है अवेलेबिलिटी करके। सो दैट इज द वन थिंग। उसके बाद आएगा सीड प्रोडक्शन। ये सीड प्रोडक्शन क्या होता है ना, मेजरली फॉर द नेक्स्ट सीजन। देखो हम स्टडीज में ये जानते हैं कि अगर कोई सर्टिफिकेट मिल गई सीड को, 9 months इट इज ड्यूरेशन, उसके बाद उसे फिर से सर्टिफाई कराना होता है। मतलब ये सब चीज़ें जानना होता है कॉलेज में हम जब होते हैं, तो दैट इज द थिंग। उसके बाद आएगा हमें कि लाइक वर्मी कंपोस्टिंग। दिस इज नेचुरल मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो भी लोग करते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होता है वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है करके। हम गाय की जो भी वेस्टेज है और डंग लेके आके उसमें अर्थवॉर्म्स डाल के वो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें फाइनल ईयर में होती है। और देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, यहाँ पे दो 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 6 सेमेस्टर हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। और बारी आएगी एग्जाम्स कैसी रहेगी कॉलेजेस में। तो एग्जाम्स तो भाई वाट लगा देगी क्योंकि हम लोग जब थे तब हमारी एग्जाम्स मिड टर्म होती है, दैट इज द इंटरनल एग्जाम विच विल हैपन फॉर एवरीवन। उसके बाद सेमिस्टर एग्जाम्स होती है
क्या होता है ना, हमें हमारा नींद को सैक्रिफाइस करना होता है पहले, एंड सब कुछ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सब्जेक्ट इतनी वास्ट होती है, मतलब इतनी बड़ी होती है, वी कांट इवन इमेजिन दैट कि हाँ हम लोग इसे कंप्लीट कर देंगे करके। सो बॉयज एंड गर्ल्स, प्रायर टू ज्वाइनिंग बीएससी ऑन एग्रीकल्चर, इट इज ईजी करके कोई अगर सोच रहे हो तो उस सोच को हटा दो, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर कोई बंदा एक नॉर्मल सी डिग्री पाने के लिए इतने सारे बैकलॉग पीछे रखा, मतलब रख लेता है, आप इतना रिस्क करके यहाँ पे इतनी वैस्ट सब्जेक्ट को कंप्रेस करके उसे, मतलब कोई अच्छी अच्छी पॉइंट्स लेके उसके अंदर एग्जाम में मेंशन करके पास होना होता है। सो दिस इज नॉट दैट इजी व्हाट वी थिंक व्हेन वी डिडंट इवन जॉइन इनटू एनी कॉलेज। तो हाँ, एग्जाम्स तो बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत डरावने भी होते हैं, क्योंकि देखो, दोस्त उसका उसका पढ़ लेता है और बोलता है मैं कुछ भी नहीं पढ़ा भाई अब तक, अब मुझे रिवीजन मारने का टाइम भी नहीं है, तो कैसा लिखूं क्या लिखूं करके। वो ऐसा बीप है, वो एग्जाम में अच्छा टॉप करता है। सो इट विल हैपन विथ फ्रेंड्स इन द कैंपस। इट इज़ वेरी फन, क्योंकि 4 साल एक साथ रहना होता है, तो सबको हाँ हमें ही समझना पड़ता है और हमें उसे टैकल भी करना होता है, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, हम ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं ना। तो उसके बाद आती है कि कॉलेज में अच्छी अच्छी एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स भी होती है। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो प्राइवेट कैंपस में देखते हैं ना, कोई अच्छा सेलिब्रिटी का इवेंट्स हो जाती है, और या कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजर्स की इवेंट हो जाती है, ये सब अलाउड नहीं है, फैशन शोज अलाउड नहीं है। लिटरली सेइंग, हमारे एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें ग्राउंड दी जाती है, ग्राउंड को आप जितने यूज कर सकते हो उतने यूज कर उसे इतना यूज करो, और उसमें आप ऐसा मेरिट दिखाओ कि आप नेशनल गेम्स तक जा सकते हो, ठीक है। ये आसान नहीं है कि बस कोई अच्छा इवेंट हो गया, हम अच्छा मतलब क्या बोलते हो, फैंसी ड्रेसिंग करके जाएंगे आएंगे करके, ये सब नहीं होती है, ठीक है। दिस इज व्हाट द बेसिक थिंग। तो आपके लिए स्पोर्ट्स मीट, कल्चरल मीट्स एंड लिटरेरी मीट्स रहेगी। ये सब कैसी होती है ना, स्पोर्ट्स मीट्स में ना जनरली एथलेटिक्स होती है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स होता है, वो सब दिस इज फाइन। हम जब कॉलेज में थे, तो व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, आई थिंक फर्स्ट ईयर में मैंने मिस कर दिया था, क्योंकि थोड़ा मेरा लेट हो गया था जाने कॉलेज जाने तक। तो सेकेंड ईयर में था, वी आर द रनर फॉर फुटबॉल फॉर आवर यूनिवर्सिटी, एंड उसके साथ साथ कोई या एक दो डांस के लिए भी आए थे हम लोगों का, और माइम तो हमारा टॉप लेवल की थी भाई कल्चरल्स में। मैं तो कभी पीछे नहीं हटा था कॉलेज में, जब तक था, तो या माइम करने में मेरा कॉन्सेप्ट ऐसी रहती थी कि या दे वर वेरी, मतलब मैसेज ओरिएंटेड, ठीक है। कोई हमें पार भी नहीं कर पाए थे, लेकिन कुछ नीचे ऊपर होके कभी कभी मिस भी हो चुकी थी, तो दैट वाज द थिंग। एंड लिटरेरी में तो हम लोग कभी कभी डिबेट में चल जाते थे, और कभी कभी एक्सटेम्पोर करके होती है वहां पे चल जाते थे। ये सब क्या है ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये सब सर्टिफिकेशन टाइप ऑफ है। कॉलेज में रह के अगर हम लोग कोई इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि कॉलेज की जो भी यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड वो सब है, वो सब हमारी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज द थिंग। अब देखो, हाँ कॉलेज में होने पर हंसी होती है, खुशी होती है, पेन होता है, और उसके बाद रेगुलरली कॉलेज को भी जाना पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ पे 75% ऑफ अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए हमें रेगुलरली कॉलेज जाना पड़ता है, उसके साथ साथ पढ़ना भी पड़ता है। और प्रैक्टिकल्स की तो छोड़ो यार, प्रैक्टिकल्स ऐसी होती है कि हमें टाइम भी नहीं मिलती है, उसी में से हमें ग्राउंड को, मतलब ग्राउंड के लिए टाइम निकालना होता है। तो या वी आर वेरी एनर्जाइज एट दैट टाइम इन द कैंपस। एंड अब देखो, कॉलेज होने के बाद ऐसा हो जाता है सिचुएशन कि कभी हम लोग सोच लेते हैं कि दोस्त से मिल लेते हैं, कभी टाइम पास कर लेते हैं, उसके साथ गप्पे मार लेते हैं, लेकिन कभी नहीं होता है यार कि अब मैं खुद फेस कर रहा हूँ ना, इसीलिए अंदर से ऐसी बातें आ रही है कि लोनलीनेस, इट कांट रिप्लेस एनीवन, क्योंकि वो दोस्त को हम लोग यहाँ नहीं पाते हैं, तो कोई नया दोस्त को हम लोग ये जानते भी नहीं है वो कैसा है करके, वो रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा करके हम लोग जानते भी नहीं है। एंड देखो, एक अच्छी कनेक्शन बन जाती है कि इस 4 साल में हम वी कांट इवन इमेजिन, लाइक अब कैसे बताए कि दोस्त को छोड़ के तो रहना पड़ता है ना, तो इसीलिए कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना होता है। तो या वी हैव टू एक्सेप्ट इट ऑल्सो कि बिहाइंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री ये सब होती है।
हाँ, कुछ लोग दोस्त के साथ ही उधर ही रह के कुछ अच्छे-अच्छे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हम ऐसे हैं कि हमारी जो भी नीड्स है, फुलफिलमेंट्स है, उसे फुलफिल करने के लिए अलोन मतलब लोनली रहना है और या हमारी जो भी है एनवायरनमेंट या हमारी जो भी सिचुएशंस है उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं या फाइनली देखो इतना मिस करने लग जाते हैं ना यार, कभी सोचे थे भी नहीं कि ऐसा मिस करने लग जाएंगे लोगों को. It will happen. The silence will come our best friend and nothing replace it. So this is the thing, pain, sad and all those things. So एक छोटू सा इन्फॉर्मेशन है. उसके बाद मैंने ऐसा, अगर आप चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, यू कैन कमेंट डाउन. क्या है ना कि देखो, यू गॉट गुड इन्फॉर्मेशन. अब मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन भी बनाना होता है क्योंकि हम लोग फंडामेंटल्स में क्या क्या पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में करके, उसके साथ साथ आगे जाते होते क्या क्या पढ़ते हैं करके. ब्रीडिंग मतलब हाँ भूल ही गया भाई, प्लांट साइंसेस होती है, ब्रीडिंग विच इज़ द मेजर सब्जेक्ट वो भी होती है. तो ये सब एग्जाम्स के बारे में बताया था ना, ये बताना भूल चुका था कि हमें अगर मान लो कि 5 मंथ्स की एक सेमिस्टर है, पूरा 5 मंथ्स वो लोग पढ़ाते हैं कि या 40 to 45 डेज के बीच में मिड टर्म एग्जाम होती है, उसके बाद और नेक्स्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ में हमें सेमिस्टर एग्जाम देना होता है. ये सब मिला के एक ही रात में पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं 1 नाइट बैटिंग. ओके, 1 क्या होता है ना, देखो पीडीएफ इतनी बड़ी होती है कि 200 की 300 पेजेस की पीडीएफ होती है. रात भर भाई लगातार पढ़ते रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे. अब क्या होता है कि वो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें पास करना होता है और अगर पास नहीं करेंगे तो आगे नहीं जाते हैं. सो हाँ, दिस इज अनदर थिंग आई हैव टू इन्फॉर्म यू गाइस. देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी ज्वाइन कर रहे हो या सेकेंड ईयर में हो, इट इज फाइन टू गेट एटलीस्ट सम ऑफ द बैकलॉग्स बैक. कुछ बैकलॉग्स ऐसे मतलब देखो पीछे होती है कोई सब्जेक्ट्स या कोई आपकी क्या बोलते हैं उसे, एनर्जी, आपकी हेल्थ के बारे में कभी कुछ होने के बाद आप कर नहीं पा रहे हो, तो दैट इज फाइन, तो बैकलॉग रह जाती है. थर्ड ईयर के लिए अगर अब थर्ड ईयर पढ़ना है तो इसके लिए हमें बैकलॉग्स सब बैकलॉग्स क्लियर होना चाहिए. सब का मतलब अब देखो जितने सारे फर्स्ट ईयर की फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड सेमिस्टर, उसके बाद सेकेंड ईयर की फर्स्ट एंड सेकेंड सेमिस्टर, मतलब 4 सेमिस्टर्स में जो भी कोर्सेज पढ़ा है अब तक उसके अंदर मे भी होगा तो अप टू 6 कोर्सेज, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी की रूल एंड रेगुलेशन में था कि अप टू 6 बैकलॉग्स ओके फाइन. उससे ज़्यादा अगर रहेगा तो हम लोग सेमिस्टर बैक कहते हैं उसे, कि एक सेमिस्टर पीछे, जब तक एग्जाम्स आते हैं तब तक पीछे रह जाते हैं हम लोग. तो या इट विल हैपन इन द एग्रीकल्चर. तो अब देखो इतना इजी है क्या, इतना इजी नहीं है ना. तो डिकोड करना चाहता हूँ कि आप पहले से ही प्रिपेयर होके जाओ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है करके. अगर वहां जाने के बाद कोई लोग अगर ऐसा बता दिया आपको कि अगर आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, आप आगे ही नहीं जा पाओगे, तो क्यों ज्वाइन किया करके. इट विल हर्ट एंड इट विल टेक यू इनटू ए ग्रेट डिप्रेसिव मूड. तो वो सब झेलने से पहले ये सब पता करके जाना अच्छा होता है ना. तो दिस इज द थिंग. आपको अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई करके लगी तो कमेंट कर देना नीचे, तो आई विल हेल्प यू. इवन एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वन थिंग. एंड उसके साथ साथ हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होती है इसमें मतलब पढ़ने के लिए करके भी सोचेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे. एंड ये सब जो भी एक्टिविटीज़ में हम लोग कैसे पार्ट कर सकते हैं, मतलब कैसे अच्छे से हम लोग टैलेंट दिखा सकते हैं करके भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड please like, share and subscribe our channel Mr. Agrico, and bye.